तकरीब के मेहमान चेयरमैन झंग एजुकेशनल ट्रस्ट डीसी झंग, काबिल सर एहतराम इज्जत माब मुदस्सिर रियाज मलिक साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस महफिल को जीनत अदा करने के लिए इस वक्त मेहमानों के पास सर पहुंच चुके हैं। सर, हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। सैयद सलमान गिलानी साहब के साथ तारुफ, खालिद मसूद खान साहब के साथ तारुफ। सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अजीज तलबा, भरपूर तालियां। डॉक्टर नियाज अली मोहसिन मिघाना साहब का कलाम इस वक्त आपकी समाअतों की नजर है। डॉक्टर नियाज अली मोहसिन मिघाना साहब। चंद माइये पेश खिदमत में। कोई पानी भर लेना, कोई पानी भर लेना, जे रब तौफीक देवे तेरे सामने घर लेना। कोई पानी भर लेना, जे रब तौफीक देवे तेरे सामने घर लेना। ते कोई मूड़ा काने दा, कोई मूड़ा काने दा, बाजो मैं सजना नहीं हिक भी आने दा। कोई मूड़ा काने दा ते तेरे बाजों मैं सजना नहीं हिक भी आने दा। ते कॉलेज दी बस जावे, कॉलेज दी बस जावे, ओनू कढ़ना औखा है जेड़ा दिल विच वस जावे। कॉलेज दी बस जावे, ओनू कढ़ना औखा है जेड़ा दिल विच वस जावे। डीसी साहब तशरीफ लाए ने, मतलब ये नहीं कि वो तुहानू ताड़ियां मारो तो कोई आखणगे कि ना ताड़ियां मारो। आपकी तालियां शायर का हौसला और जज्बा बढ़ाती हैं। एक गरीब दा माया है कि दरिया ते पुल माया, दरिया ते पुल माया, हीरे नहीं दे सकते तू रख ले फुल माया। वाह। दरिया ते पुल माया, हीरे नहीं दे सकते तू रख ले फुल माया। ते पखे दी झल होवे हुण ताई नहीं आया, शाला ढोला वल होवे। ढोला वल हो, ये तो तमन्ना। पखे दी झल होवे हुण ताई नहीं आया, शाला ढोला वल होवे। ते कोई चाह दा कप साईं, कोई चाह दा कप साईं, सानू भी पा दिओ हा कोई खैर दी लप साईं। चाह दा कप साईं, सानू भी पा दिओ हा कोई खैर दा लप साईं। ते कोई थल विच खजियां ने, जरा गौर नाल सुनना, कि कोई थल विच खजियां ने, लोकां दियां असां कजियां, रब साड़ियां कजियां ने। वाह, क्या तमन्ना, क्या ख्याल है। वाह, आपकी तालियां अल्लाह इज्जतें रखे। कोई थल विच खजियां ने, लोकां दियां असां कजियां, रब साड़ियां तजियां ने। डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बतें हैं जनाब कॉलेज के साथ, आपकी भरपूर तालियां यकीनन डॉक्टर साहब को याद रहेंगी। मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी और अजीज तलबा व तालिबात, अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने चला हूँ, आप माँ बोली के तकाज़ों की आवाज़ हैं जो बुझते दियों को मुखालिफ हवाओं से महफूज रखते हैं। तसव्वुफ और रूहानियत का रंग आपके कलाम में गालिब है। मुआशरती रिवायात की पासदारी आपके कलम का खासा है। आप जिस कदर खूबसूरत शायरी करते हैं उसी कदर खूबसूरत दिल भी रखते हैं। तख़य्युल के इजहार का जरिया पंजाबी है। आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ झंग के बुजुर्ग शायर मुमताज़ बलोच साहब। आपकी तालियां यकीनन आपका कलाम हमारे दिलों को गुदाज करेगा। मुमताज़ बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेरी सोसाइटी जनाब कॉलेज झंग मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इतनी खूबसूरत
महफिल का एहतमाम किया है और इसके ज़रिए कॉलेज के तलबा व तालबात को भी स्टेज पे हाज़िर होकर अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका बख्शा है। ख़ास तौर पर मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ आज की इस महफिल की इब्तिदा करने वाले उस तालिब इल्म और तालिब इल्म से जिन्होंने तलावत कलाम पाक और नात शरीफ पेश की। मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी उम्र से कहीं आला मकाम पे तलावत कलाम पाक और नात शरीफ पेश किया है। मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ। उन्हीं से मुतासर होकर मैं आज पहले एक नातिया नज़म आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस नज़म का उन्वान है चाह कि अरबी चन अर्जी मन, अरबी चन अर्जी मन, करम कमा कोल बुला, दीद करा बन्ने ला। तो तेरी सिख तेरी सिख पावे छिक, कूके दिल पै गई ढिल, आ मुरसिल छेती मिल। ते तेरी अख हर तू वक, तेरी अख हर तू वक, तेरा मुख लावे भुख, टाले दुख देवे सुख। ते तेरे बोल अल्लाह कोल, तेरे बोल अल्लाह कोल, तू ता जब खोले लब, सोना रब मन्ने जब। ते तेरा पद अकलू वद, तेरा पद अकलू वद, तेरी शान करन बयान, सत असमान ते यज़दान। ते रखें लज लैना कज, रखें लज लैना कज, तेरी छां हर एक थां, तेरा नां ठारे हाँ। ते आखिरी है जी अर्ज़ोई के तेरे दर होवे सर, तेरे दर होवे सर, मुक्कन सा एहो चा एहो चा एहो चा। क्या सोच था कलाम में और क्या तलब और चाहत थी। एक गजल दे चंद शेर पेश करके इजाजत चाहसा के। अजब जही तासीर विखाई अखियां ने, अजब जही तासीर विखाई अखियां ने, रुठड़ी होई तकदीर मनाई अखियां ने। ते मुल्ला पंडित सानू भुली पांदे रहे, मुल्ला पंडित सानू भुली पांदे रहे, इश्के दी तफसीर दसाई अखियां ने। ते ओ तां अपनी हस्ती भी भुल जांदा है, ओ तां अपनी हस्ती भी भुल जांदा है, जिन्नू भी जंजीर पवाई अखियां ने। ते मैं तां अपना आप लुका के फिरदा सा, मैं तां अपना आप लुका के फिरदा सा, वो दिलड़ी लीरो लीर कराई अखियां ने। ते गम दे बदल हौली हौली नसते गए, गम दे बदल हौली हौली नसते गए, हंजुआ दी जागीर लुटाई अखियां ने। ते हिजर दे बूहे जद भी मातम कीता है, हिजर दे बूहे जद भी मातम कीता है,
वो सोने दी तस्वीर बनाई अखियां ने। वाह क्या खूब है, क्या खूब। हाज़रीन महफिल, अब मैं जिन शायर को दावत कलाम देने चला हूं, आप जिंदगी की हकीकत का रंग अपने कलाम में बड़े हुस्न खूबी से पेश करते हैं। दुख में रहकर सुख को तलाश करना आपका पैगाम है। समाजी अक़दार की तरबियत आपकी शायरी की रूह है। मिजाज में दरवेश मंश, अक़दार में धीमा लहजा और अमल में बासफ़ा मुअल्लिम। झंके अदबी हल्कों की बुजुर्ग हस्ती अपने कलाम से नौजवानों को लुत्फ़ अंदोज़ करने के लिए दावत देता हूँ जनाब काबिल सद एहतराम मोहतरम अली कौसर जाफरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ बलोच साहब ने उस बच्चे को खिराज तहसील पेश किया जिसने यहाँ तिलावत की सआदत हासिल की। बेटा, मैं उस बच्ची के अच्छे नसीबों के लिए भी दुआ करता हूँ जिसने रात दाते रसूल मकबूल पेश की। खुदा इन दोनों के नसीब अच्छे करे और ये खुश है। एक इस तरफ से मैं सिर्फ 2 शेर करूँगा, उसके बाद अगर आबिद साहब की इजाज़त हुई तो 2 गज़लें हैं बस। वो ये है कि एक बच्चे ने या शेर पढ़े, उस हवाले से मेरी किताब भी जो है वो इंशाअल्लाह अगले अप्रैल तक आ जाएगी। और मैंने ज़िंदगी की भीख मांगी है अपने परवरदिगार से कि मौला मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना जब मेरी किताब में आना है। 2 शेर सुन लीजिएगा कि मैंने माना दी का मुहाफ़िज़ है खून शब्बीर। मैंने माना दी का मुहाफ़िज़ है खून शब्बीर, लेकिन इसको जिंदा कर गई ज़ैनब की तकरीर। लेकिन इसको जिंदा कर गई ज़ैनब की तकरीर। और मेरा बेटा ये रिजाइयत है, इसमें रिजाइयत तलाश करें कि जाने क्या अनमोल असासा रोशन था सहराओं में। जाने क्या अनमोल असासा रोशन था सहराओं में, कर्मो बला की मिट्टी बन गई बम्बाए तरवी। दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में कि खुदा करे कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है, ये मैंने आबिद साहब से इजाज़त दे दी है। दूसरी गज़ल भी मैं ज़रूर पढ़ूँगा कि मतलब है जी कि जंजीरों को चूमोगे तो पागल कहलाओगे। जंजीरों को चूमोगे तो पागल कहलाओगे, और जिंदानों में नाचोगे तो पागल कहलाओगे। जिंदानों में नाचोगे तो पागल कहलाओगे। अखबारों की शाह सुर्खी को पढ़ना लेकिन, अखबारों की शाह सुर्खी को पढ़ना लेकिन उससे नीचे देखोगे तो पागल कहलाओगे। वाह वाह क्या खूब, क्या उससे नीचे देखोगे तो पागल कहलाओगे। और अपने घर में जितना चाहो शोर मचाओ, अपने घर में जितना चाहो शोर मचाओ, शाहराहों पर बोलोगे तो पागल कहलाओगे। शाहराहों पे शेर देखिएगा कि जिस तितली को चाहो रख लो एल्बम में तुम। जिस तितली को चाहो रख लो एल्बम में तुम, और रंग पकड़ने भागोगे तो पागल कहलाओगे। वाह क्या खूब है, क्या खूब। पकड़ने भागोगे तो पागल कहलाओगे। और बादल बन के नगर नगर तुम उड़ते रहना। बादल बन के नगर नगर तुम उड़ते रहना, सहराओं पे बरसोगे तो पागल कहलाओगे। वाह क्या खूब। और जंगल के कानून में लिखा ये भी यारो, जंगल के कानून में लिखा ये भी यारो, और जुगनू बनकर जमकोगे तो पागल कहलाओगे। वाह क्या खूब। और शेर देखिएगा कि बेहतर है कि साहिल ही से मंजर देखो, बेहतर है कि साहिल ही से मंजर देखो, और तूफानों से खेलोगे तो पागल कहलाओगे। तूफानों से खेलोगे तो पागल कहलाओगे। और दीवारों से झांकोगे तो जुर्म बनेगा,
और दरवाजों को खोलोगे तो पागल कहलाओगे। वाह दरवाजों को खोलोगे तो पागल कहलाओगे। और बेहतर है कि मौसम से समझौता कर लो, बेहतर है कि मौसम से समझौता कर लो। आंख में आंसू लाओगे तो पागल कहलाओगे। हाँ जी, बेहतर है कि मौसम से समझौता कर लो। आंख में आंसू लाओगे तो पागल कहलाओगे। हो मुमकिन तो कौसर अपने लब सिलवा लो, हो मुमकिन तो कौसर अपने लब सिलवा लो। इस महफिल में चीखोगे तो पागल कहलाओगे। एक और गज़ल के चंद एक शेर हैं। आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। शौक से बिफरे हुए तुम मौसमों को देखना। इसमें मेरा एक पैगाम भी है, खुदा करे कि आप तक मैं बता सकूं कि शौक से बिफरे हुए तुम मौसमों को देखना। ये भी है लेकिन ज़रूरी घोंसलों को देखना। वाह, ये भी है लेकिन ज़रूरी घोंसलों को देखना। और जानिबे मंजिल बढ़ो तो ये रहे पेश नज़र कि है तौहीन सफ़र फिर फासलों को देखना, कि है तौहीन सफ़र फिर फासलों को देखना। और कि है तौहीन सफ़र फिर फासलों को देखना। और मशगला उसका है ये भी पानियों को खींच कर, मशगला उसका है ये भी पानियों को खींच कर। साहिलों पे सर पटकती मछलियों को देखना, साहिलों को सर पटकती मछलियों को देखना। और ऐसा ना हो तेरे चेहरे की शिकन बदनाम हो, ऐसा ना हो तेरे चेहरे की शिकन बदनाम हो। अपना चेहरा ढांप कर तुम आईनों को देखना, अपना चेहरा ढांप कर तुम आईनों को देखना। और हो सके तो बरगे गुल की परवरिश के साथ साथ हो सके तो बरगे गुल की परवरिश के साथ साथ शाख पे हैरत ज़दा सी तितलियों को देखना। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, खसूसी तवज्जो का तालिब हूँ कि दूसरों के घर में पत्थर फेंकने से पेशतर, दूसरों के घर में पत्थर फेंकने से पेशतर अपने घर में भी लगी तुम बेलियों को देखना। दूसरों के घर में, दूसरों के घर में पत्थर फेंकने से पेशतर अपने घर में भी लगी तुम बेलियों को देखना। और ये दुआएं मांगना, ये दुआएं मांगना कि बेटियों की खैर हो, ये दुआएं मांगना कि बेटियों की खैर हो जब कभी मेले में बिकती चूड़ियों को देखना। ये दुआएं मांगना कि बेटियों की खैर हो जब कभी मेले में बिकती चूड़ियों को देखना। और दफन है के टीलों के नीचे आज भी मेरी आंखों से कभी उन बस्तियों को देखना। और जब हवाएं हाथ ना आए तो कौसर शाम को, जब हवाएं हाथ ना आए तो कौसर शाम को हसरतों से अपनी खाली मुट्ठियों को देखना। आपकी बड़ी मेहरबानी। क्या खूब जनाब, बहुत सर हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं, आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। और आपने जनाब कॉलेज में वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी और अजीज़ तलबा व तालिबात, अदब और अदीब माशरे की सांसों का नाम है। अदबी रिवायत समाज को जिंदगी अता करती है। अब मैं एक मेहमान शायर को बुलाने चला हूं। आप सरगोदा के अदब का महताब हैं, डायरेक्टर चीफ फोरम सरगोदा, सरगोदा राइटर क्लब के सदर रह चुके हैं, महानामा असालीब के मुआविन एडिटर, अज़्म इंटरनेशनल के फीचर राइटर और नर्दबान के साबका एडिटर। और आप तहकीक के दुनिया के तो शाहबाज हैं। फहमीदा रियाज, मजीद अमजद, मीरा जी, नून मीम राशिद, अहमद नदीम कासमी, फैज़ अहमद फैज़ और डॉक्टर वज़ीर आगा पर तहकीकी मज़ामीन आपके कमाल फ़न का जलाल हैं। उर्दू और पंजाबी शायरी की कुतब शाया हो चुकी हैं। बुलंद ख्याली सलासत से बयान करते हैं, यही आपका तर्ज तकल्लुम है। इस्तकबाल कीजिएगा, दावत देता हूँ सरगोदे से आए हुए मेहमान शायर डॉक्टर अरशद महमूद साहिब। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर अरशद महमूद साहिब।
आंख का पहला मुसाफिर काफिला होने को है। आंख का पहला मुसाफिर काफिला होने को है। इस भरे दरबार में अब तखलिया होने को है। इस भरे दरबार में अब तखलिया होने को है। मुझसे मेरा फासला बढ़ने लगा है आजकल। मुझसे मेरा फासला बढ़ने लगा है आजकल। मुझसे मेरा आजकल में फैसला होने को है। मुझसे मेरा आजकल मुझसे मेरा आजकल में फैसला होने को है। और एक ही शख्स था कहानी में, एक ही शख्स था कहानी में, रक्स ही रक्स था कहानी में, रक्स ही रक्स था कहानी में। वो सारे सूरज के गिर्द घूमते थे, बस यही नक्श था कहानी में। सारे सूरज के गिर्द घूमते थे, बस यही नक्श था कहानी में। दो शेर और देखें कि वो जो सिर्रे नेहा से टूटा है, वो जो सिर्रे नेहा से टूटा है, कौन जाने कहाँ से टूटा है, कौन जाने कहाँ से टूटा है। और अक्स दो दो दिखाई देते हैं, आईना दरमियाँ से टूटा है, आईना दरमियाँ से टूटा है। एक गज़ल के चंद शेर पढ़ देता हूँ। अक्स दो दो दिखाई देते हैं, आईना दरमियाँ से टूटा है, आईना दरमियाँ से टूटा, आईना दरमियाँ से टूटा है। अगर इसमें महक तेरी नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि कौसर साहब भी बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गए। नियाज मोहसिन की मूंछें भी हल्की हो गई। श्याल साहब भी पहले से कमज़ोर नज़र आ रहे। तो ये पुरानी कुछ यादें हैं कि अगर इसमें महक तेरी नहीं है, अगर इसमें महक तेरी नहीं है, अगर इसमें महक तेरी नहीं है, तो फिर ये दास्तां मेरी नहीं है। वाह वाह, क्या खूब, क्या खूब, वाह। अगर इसमें महक तेरी नहीं है, तो फिर ये दास्तां मेरी नहीं है। यहीं पर रंग चिल्ला काटते हैं, यहीं पर सफदर साहब की नज़र है वाह, कि यहीं पर रंग चिल्ला काटते हैं। ये मैं हूँ, राग की डेरी नहीं है। वाह, ये मैं हूँ, राग की डेरी नहीं है। बड़ी मुहाल घड़ी है, वाह, ज़रा संभलने दो। क्या खूब, बड़ी मुहाल घड़ी है, जरा संभलने दो, ज़रा संभलने दो। अना पे चोट पड़ी है, ज़रा संभलने दो। हाय हाय, अना पे चोट, अना पे चोट पड़ी है, वाह, ज़रा संभलने दो। धुआं उठा है ढले दिन के शामियाने से, हाय, धुआं उठा है ढले दिन के शामियाने से। ये मनकबत की घड़ी है, ज़रा संभलने दो। वाह, क्या खूब, वाह, ये मनकबत की घड़ी है, जरा ज़रा संभलने दो। ये फिर जलेगी कि लकड़ी सी कमाश की है, वाह, ये फिर जलेगी कि लकड़ी सी कमाश की है। अभी तो राख जड़ी है, ज़रा संभलने दो। वाह, क्या खूब, अभी तो राख जड़ी है, ज़रा संभलने दो। और इसे शहर के हवाले करूं करूं न करूं, वाह वाह, इसे शहर के हवाले करूं करूं न करूं। ये शब उदास खड़ी है, ज़रा संभलने दो। वाह, ये सब उदास खड़ी है, ज़रा संभलने दो। नज़र का चश्मा धरा रह गया है दफ्तर में, ब्याज उल्टी पड़ी है।
वाह, ज़रा समझ लो। क्या खूब डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त। हाज़रीन, आपकी भरपूर तालियां। सरगोदे का सफ़र, इन्हें यही तालियों की गूंज सुनाई देती रहे। हाज़रीन महफिल, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं। अब इंतज़ार शेर व अदब के रंगो नूर में बदलने को है। मेरी मुराद आज के इस महफिल मुशायरे के सदर मुहतरम की है। आप जंग की अदबी रिवायत के अमीन हैं। सफदर सलीम सियाल साहिब का कलाम सियासत, मुआशरत, मईशत, सकाफत, तहजीब, नफ्सियात, ग़र्ज़ ज़िंदगी के हर पहलू का तर्जुमान है। आपका इम्तियाज़ ये है कि इन सब मौज़ूआत को सिर्फ दूर से देखा नहीं, बल्कि उन्हें परखा और बरता है, और तब जाकर उन्हें अपने बेशुमार तजर्बात के सिंगार खाने में सजाया और अपने फ़न में खपाया है। रकम तराज हैं, बेहिसी इतनी बड़ी है कि भरी दुनिया में, बेहिसी इतनी बड़ी है कि भरी दुनिया में लोग अब तेरे सितम को तेरी दानाई कहें। हजार बार मैं पैबंद खाक हो जाऊं, हजार बार मैं पैबंद खाक हो जाऊं, मेरा वतन मेरे परवरदिगार जिंदा रहे। और मोहब्बत में जो हकीकत पसंदी का तस्वुर सियाल साहिब ने दिया है, इसमें आपका कोई सानी नहीं। लिखते हैं, न इसे हिर्से हुकूमत न ज़रो माल अजीज, न इसे हिर्से हुकूमत न ज़रो माल अजीज, दिल मुखलिस की तो कीमत है फ़कत प्यार मियाँ। दिल ही नहीं माना कि किसी और को चाहूँ, दिल ही नहीं माना कि किसी और को चाहूँ, तू इसे भी तबीयत मेरी बेजार बहुत है। आपकी भरपूर तालियों में सदर मुशायरा जनाब मोहतरम सफदर सलीम सियाल साहिब, आपकी भरपूर तालियां यकीनन इनकी ज़िंदगी का असासा है। ये वो यादें हैं जो यहाँ जनाब कॉलेज में छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम पूरा एक साल याद रखते हैं, अगले साल फिर उन्हें तरोताज़ा करते हैं। खातिन हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक दुआइया कत से आगाज़ कर रहा हूँ। सिमात फरमाए। जिंदा रहने के लिए वजह पजीराई दे, जिंदा रहने के लिए वजह पजीराई दे, रिस्क औरों को दिया है मुझे दानाई दे। जिंदा रहने के लिए वजह पजीराई दे, रिस्क औरों को दिया है मुझे दानाई दे। मैं तो एक उम्र से हूँ तेरे लिए वक्फ़े जहाद, मैं तो एक उम्र से हूँ तेरे लिए वक्फ़े जहाद। ए खुदा तू मुझे कुछ और तवानाई दे। एक गज़ल पेश। रस्तों पे न बैठो कि हवा तंग करेगी, रस्तों पे न बैठो कि हवा तंग करेगी, बिछड़े हुए यारों की सदा तंग करेगी। आदा शेर में ले जाओ। आसाब पे पहरे न बिठा सुबह तलब है, आसाब पे पहरे न बिठा सुबह तलब है, टूटेगा बदन और कबा तंग करेगी। आसाब पे पहरे न बिठा सुबह तलब है, टूटेगा बदन और कबा तंग करेगी। शेर में जब मत टूट के चाहो उसे आगाज़ सफ़र में, मत टूट के चाहो उसे आगाज़ सफ़र में, बिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगी। अदा मत टूट के चाहो उसे आगाज़ सफ़र में, बिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगी। पुरहब शबों में अभी नींदें नहीं उतरी, खाली से शेर बोले। पुरहब शबों में अभी नींदें नहीं उतरी, नींद आई तो फिर बाद सबा तंग करेगी।
पर हब शबों में अभी नींदें नहीं उतरी, नींद आई तो फिर बाद सबा तंग करेगी। इतना भी उसे याद न कर शाम गरीबा, इतना भी उसे याद न कर शाम गरीबा। महकेगी फजा बूए हिला तंग करेगी। क्यों जोड़ते हो रिश्ता जहां अब्रे रमा से, क्यों जोड़ते हो रिश्ता जहां अब्रे रमा से। ये प्यास का मौसम है घटा तंग करेगी। क्या खूब है, वाह। क्यों जोड़ते हो रिश्ता जहां अब्रे रमा से। ये प्यास का मौसम है घटा तंग करेगी। इस तर्ज तगाफुल से वो घबराएगा आखिर, इस तर्ज तगाफुल से वो घबराएगा आखिर। एक रोज उसे अपनी जफा तंग करेगी, एक रोज उसे अपनी जफा तंग करेगी। खुद सर है अगर वो तो मरासिम न बढ़ाओ, खुद सर है अगर वो तो मरासिम न बढ़ाओ। खुददार अगर हो तो अना तंग करे। वाह, खुददार अगर है तो अना तंग करे। वाह, क्या खूब है। रस्तों पे न बैठो कि हवा तंग करेगी। बिछड़े हुए यारों की सदा तंग करे। वाह, क्या खूब, क्या खूब। शाल साहब, आपका प्यार, आपकी मोहब्बतें हैं, बहुत नवाजिश है आपकी कि आपने जनाब कॉलेज झंग के लिए वक्त निकाला। हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी और अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा आज का ये मुशायरा जो इस तकरीब का पहला मरहला था, इख्तिताम पजीर हुआ। आज का ये मुशायरा, अब उसके बाद दूसरा मरहला अदबी नशिस्त का है। आज की तकरीब का दूसरा मरहला मेहमान शायरों के साथ अदबी नशिस्त है। अब मैं जिस शायर खुश कलाम को दावत देने चला हूँ, आप सराइकी पट्टी के मीठे लबो लहजे के शायर हैं। ज़माना तालिब इल्मी से मज़ाहिया शायरी पर कलम फरसाई कर रहे हैं और ये फ़न आपको विरासत में मिला है। एक इल्मी अदबी घराने के चश्मो चराग होने के बायस अदब के तकाज़ों से खूब आशना है। आप उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी और दीगर इलाकाई ज़ुबानों के इम्तिज़ाज से मज़ाह पैदा करते हैं। इसी मुनफरिद अंदाज ने आपको साहिब तर्ज का दर्जा अता किया और अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल की। मुल्की और बैनुल अक़वामी मुशायरों को अपने कलाम से यादगार बना चुके हैं। बरतानिया, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, मस्कत, बहरीन और कुवैत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। गुज़श्ता 14 साल से पाकिस्तान के मारूफ अखबारात में कॉलम तहरीर कर रहे हैं। हुक्मरानों पर बेलाग तबसरों के बायस आपके ये कॉलम शोहरत रखते हैं। अब्बा कहाँ से लब्बा था के नाम से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले मज़ाहिया शायरी के इंतखाब को मुरतब कर चुके हैं। हाज़रीन महफिल, आपकी भरपूर तालियों में मुल्तान से मेहमान शायर जनाब खालिद मसूद खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मज़ाह से इस महफिल को किश्ते ज़ाफ़रान बना दें। जनाब खालिद मसूद खान साहब। जनाब कॉलेज में बाहर से गुज़रते हुए तो बारहा देखा, अंदर आने का इश्तियाक भी रहा और आज ये इश्तियाक इख्तिताम को पहुंचा। ताहम जब मैं जनाब कॉलेज आ रहा था तो मुझे बताया गया कि ये नर्सरी से लेकर तो ए लेवल या FA FSC तक है। तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन रहा कि इस कॉलेज के तलबा और तालबात को किस खाने में फिट किया जाए, बच्चों में या बड़ों में।
तो मेरे हिसाब से ना ये बच्चे थे और ना ये बड़े थे, ताहम जो तलबा की नुमाइंदगी और शोरा को मिलने वाली दाद से पता चला कि ये बच्चे खासे बड़े हैं। शेर सुखन हैं और शेर को समझने वाले हैं। तो इस कन्फ्यूजन के दूर होने के बाद मुझे बड़ी आसानी हो गया कि क्या सुनाया जाए। तो एक मुख्तलिफ़ चीज़ें जो एक वो बच्चे जब इम्तिहान पे जाते थे, हमने भी इम्तिहान दिए हुए हैं ज़िंदगी में, तो वो एक हमारे एक दोस्त थे, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वो नकल के लिए बूटियां बना के ले जाते थे। कोई सवाल कफ के नीचे लिख लिया, कोई सवाल उन्होंने वो कुर्ते के नीचे लिख लिया, किसी सवाल को हल करके तो जुराब में छुपा लिया। तो एक दिन हमने पूछा कि अपना तैयब मियाँ, आप ये जो इतने सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पे लिख के ले जाते हैं, तो कमरा इम्तिहान में आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा नुस्खा तरकीब इस्तेमाल भी साथ लेके जाता हूँ, जिसमें लिखा होता है फ़लाँ सवाल फ़लाँ जगह पे छुपाया हुआ है। तो मैं भी एक छोटा सा नुस्खा तरकीब इस्तेमाल लाया हूँ बना के, कि हमने उसको घंटों मोटिवेट किया। सफदर साहब, हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। उसने मेरे अब्बे को पुल पुलेखे अंडर एस्टिमेट किया। और इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया, मी बरसा था आधा घंटा, कोठा 2 दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। और बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। काले पूंड की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। और ये शेर अगली लाइन वालों के लिए है, वैसे पीछे वाली एंजॉय कर सकते हैं कि बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। शाह जी, बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसे गल पे लड़ सकती है। और ज़ौजा माजदा, हाँ जी ज़ौजा माजदा जी, अच्छा बाद लोग इसको ना वालदा माजदा समझ लेते हैं, तो ज़ौजा का नाम भी माजदा हो सकता है। आप ज़रा थोड़े पॉजिटिव रहें कि ज़ौजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तय के अंदर बैठी गल को फड़ सकती है। और मौलवी छट गया अल्लाह वास्ते लम्मा ही माल, मौलवी छट गया अल्लाह वास्ते लम्मा ही माल।
3 बेवाएं 21 बच्चे पिछले साल, और 2 शेर के बंदा हो जाता है पजल, चुबारे पर रहते हैं 2 दर्जन चवल, चुबारे पर। वो मौसम साहब कराची मुशायरा था क्रिक क्लब में, तो जब मैंने कहा कि रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर, तो पीछे से एक दुबले पतले साहब खड़े हो गए, कह रहे भाई साहब ये चवल का क्या मतलब है। लो जी, मेरे तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाईजान ये जो चवल है ये पंजाबी का ऐसा लफ्ज़ है कि इसका तर्जमा या इसका मफहूम पंजाब में पंजाबियों को नहीं समझाया जा सकता, आप कराची में पूछ रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये जो चवल है ये दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। तो अमेरिका में मुशायरा था ह्यूस्टन में, और जो मुशायरे के सामीन जो थे उनमें तकरीबन कोई 70-75% जो थे वो सिख बैठे हुए थे। सिख तो अल्लाह के फजल से एक ही मतलब मान नहीं होता, तो कुजा पौना मजमा सिखों का था। तो जब मैंने ये वाक़या सुनाया कि जो चवल है ये दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता, तो एक कोई 80 साल का सिख बाबा खड़ा हो गया, कह रहा फिर सानू वखाओ। मैं कहा रब तेन खुश रखे। मैं कहा जिन्हें वेखना फटाफट इनू वेख लवे तो बह ही ना जावे किधरे। बंदा हो जाता है पजल, चुबारे पर रहते हैं 2 दर्जन चवल, चुबारे पर फांट लगाई उसकी 10 मुश्तंडियों ने, यूं ही उसने छेड़ी गज़ल, चुबारे पर 6 कुड़ियां हैं खिड़की वाले कमरे में, अल्लाह का है खासा फजल चुबारे पर। वो देखो ना उधर बच्चे समझ रहे हैं सारे बात। एक गज़ल के बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे, बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे, तुपे पए पए सड़ गए सड़कर सुते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर, गलत ट्रेन पे चढ़ गए चढ़कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए, पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे। और डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिरोज खजूर में अड़कर सुते रहे। डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर ओस खजूर में अड़कर सुते रहे। बीवी से डर कर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में बढ़कर सुते रहे। उसके गंजे कोने सर की याद में हम, रंगले पलंग का पावा फाड़कर सुते रहे। और फेरी उसने हमसे अखियां परसों अ डे बिफोर यस्टरडे, फेरी उसने हमसे अखियां परसों से बैठ रही हैं मुंह पर मक्खियां, परसों से पेंजा चाड़ा उसके चारों भाइयों ने, सेक रहे हैं दोनों वखियां परसों से। एक नज़म और एक कथा, ये वही बात के ये दर्द दिल अगली कतार वालों का है, इंजॉयमेंट पीछे वालों की है। एक कथा उसका उन्वान है कि लो हुन लब दे फिरो। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर,
हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। किस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे, रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। और एक छोटी सी नज़म, सियाल साहब नज़म का उन्वान है कि दुआओं का उलट फेर, कि दुआएं वक्त के साथ कैसे उलट जाती हैं। बस आप ज़रा दुआओं की तरतीब थोड़ी याद रख लें, बाकी काम आसान है। कुंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासर हो सकता है। राती वापस घर पहुँचे तो रब का शुक्र अदा करता है। कुंवारा घर से चलता है तो कुंवारा घर से चलता है तो रब का शुक्र, कुंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासर हो सकता है। राती वापस घर पहुँचे तो रब का शुक्र अदा करता है। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस घर पहुँचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासर हो सकता है। और उसके दिल के अंदर साड़ी याद का रोड़ा रड़का होगा। माहिए बेआब की मानन तड़पा होगा, फड़का होगा। शोर शराबा खड़का दड़का सुनकर उसने गैस लगाया। या बादल गरजा है ऊपर या बेगम का कड़का होगा। खुश होकर दरवाज़ा खोला, अग्नि मीटर रीडर निकला। खुश होकर दरवाज़ा खोला, अग्नि मीटर रीडर निकला। वो समझी थी आज भी शायद सामने वाला लड़का होगा। और सीने की हांडी के अंदर वक्री टाइप की शू शू होगी। साढ़े दिल की दाल के ऊपर उसके हुस्न का तड़का होगा। और दो चार शेर के गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निज़ाम की बड़कें सुनते उम्र गुजर गई सारी। वड्डा हार था वड्डा, छोटा छोटा ही होता है। और लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया सोटा सोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। एक छोटी सी नज़म है लोटे पर। तो मतलब कुछ लोगों का ख्याल है ये मिजाहिया नज़म है, कुछ लोगों का ख्याल है संजीदा नज़म है। जैसी भी है कि लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है। वो मैं मुशायरे में ये जब मैंने मिसरा पढ़ा तो ऐसे ही बरसबील गुफ्तगू मैंने कह दिया कि ये जो लोटा है ये दुनिया का वाहिद बर्तन है जिसे टूटी लगी हुई है। अच्छा मैंने तो ऐसे ही कह दिया, कोई खुदा न खास्ता कोई अपने कोई इल्म की दहशत डालना नहीं था। तो वो बाज़ बंदों की आदत होती है कि वो ना हर बात में अपना लोच ताल देते हैं। तो एक बंदा खड़ा हो गया, कह रहा है नहीं जी ये सिर्फ लोटे को टूटी नहीं लगी होती, चायदानी को भी टूटी लगी होती है। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन अब ज़ाहिर है मैंने भी थोड़ी सी बेइज्जती सी फील की। तो मैंने बात का ज़रा को और तरीके से बना के अपनी इज़्ज़त बचाई जाए। तो मैंने कहा जी मेरा मतलब ये था कि ये जो लोटा है ये दुनिया का पहला बर्तन है जिसे टूटी लगी थी। वो बंदा फिर बाज नहीं आया। अल्लाह ताला को बाज़ बंदों की बेइज्जती करवाना मकसूद होता है। तो वो कहता नहीं जी ये जो
चायदानी को टूटी पहले लगी थी। ओए मैं क्या बंदा खुदा, अगर तेरे में रत्ती बराबर भी अकल होती तो तुझे पता होता कि इंसान को चायदानी से बहुत पहले लोटे की ज़रूरत पड़ चुकी थी, तो तब जाके जी उसकी तसल्ली हुई। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है? टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। अच्छा, एक छोटी सी नज़म है, तो इसका ना उन्वान कोई नहीं, मैं ज़रा ये ताज़ा ही थी, मैं जी वो ज़रा आपको ना एक कोई नज़म सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल गई तो। मिल तो नहीं रही, लेकिन चलें जितनी की ज़बानी याद है सुना देता हूँ। नज़म का उन्वान कोई नहीं है, ऐसे ताज़ा ही हुई है। बड़े शाह जी, बड़े औखे मसले का मुश्किल से हमने जो एक हल निकाला। मोहसिन साहब, बड़े औखे मसले का मुश्किल से हमने जो एक हल निकाला, तो आगे से उस हल के नखरे ये देखो, लगा पूछने हो के नीला ओ पीला, रत्ता ओ काला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। लो जी, अल्लाह जी, डेंगू लड़ने का फरमाइश आई है। शिखर दोपहरे सबसे छुपकर अंब पर चढ़िया करते थे, एक पेंडू गजल है ये। शिखर दोपहरे सबसे छुपकर अंब पर चढ़िया करते थे, मुंह सोज पड़ोला होता था जब डेंबू लड़िया करते थे। वो पिंड के छप्पड़ कंडे हमको मिलने आया करती थी, तीफा गामा फज्जा मन्ना मुफ्त में सड़िया करते थे। वो हर एक काम में आगे था, हम हर एक बात में फाड़ी थे। वो सबक मुका के बह जाता, हम पेंसिल कड़िया करते थे। और मेरी बेबे रिश्ता लेकर उसके घर जब पहुंची थी, वो कॉलेज जाया करती थी, हम दर्स में पढ़ा करते थे। और वो जिस वैगन अंदर बैठी, हम भी उसमें नाच कर बह गए। सीट पे पहले ही 7 बंदे थे, हम भी 8वें फंस कर बह गए। दफ्तर के बाहर नोटिस था, जैसे प्रिंसिपल साहब के दफ्तर के बाहर नोटिस वगैरह लगा होता है ना, दफ्तर के बाहर नोटिस था, बिला इजाज़त बहना मना है। हमने बड़ी चालाकी की थी, अपने आप को दास कर बह गए। कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। खोला, कसया, कस कर खोला, फिर दोबारा कस कर बह गए। और हुसन की तोप का गोला मारा, तेरा कख न रहे। बदवाइया सी गजल है। हुसन की तोप का गोला मारा, तेरा कख न रहे। तुझ पर गिर जाए कुतबी तारा, तेरा कख न रहे। बैंकिंग कौंसिल वाले तेरी हर शय कुर्की कर दें, चढ़ जाए तुझ पर कर्जा पारा, तेरा कख न रहे। सर्दी अंदर नहर के बन्ने सारी रात खलोते, तू ना आई लाया लारा, तेरा कख न रहे। दिल की चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस का छापा पड़ जाए, फड़िया जाए टब्बर सारा, तेरा कख न रहे।
और बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीज़न है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। अच्छा, ये शेर जिस तालीमी इदारे में पढ़ के मैंने देख लिया है, जो ही मैं कहता हूँ कि नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है, लड़के इतना शोर मचाते हैं, इतना खुश होते हैं जैसे उनको बड़ा कोई इज़्ज़तदार मर्तबा अल्लाह ने बख्शा हो। मतलब किसी बंदे को, इज़्ज़तदार बंदे को घोड़ा कहा जाए तो वो वैसे ही शर्मिंदा सा हो जाता है। अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को बड़ी अखलाकी जुर्रत बख्शी हुई है, जो इनको घोड़ा करार देते हैं खुशी के मारे दुम पर खड़े हो जाते हैं। दोबारा सुनो अब। बैठकर चुबारे पर ठंडी आहें भरता है, तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीज़न है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। हुण हाल देखो यार, भी मैं सुनाता हूँ दो तीन चीज़ें आखिर में। कि दिल में मेरे हो गया चीर कमीना सा, नज़र का खिंच कर मारा तीर कमीना सा, वैसे उसका सारा ही टब्बर शोदा था, लेकिन उसका बड़ा वीर कमीना सा। दुर फिटे मुँह रांझे की इस हरकत पे, अपने साथ वो ले गया हीर कमीना सा। मापे उसके जिन कढ़वाने लाए थे, कुड़ी को काट के ले गया पीर कमीना सा। और हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है, जिमें कपा में कटा काला पैड़ा लगता है। सालम टांगा करके बंदा उसके घर जब पहुँचे, अग्यों बूए पर हो ताला पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह लें, कुड़ी कहेगर हमको लाला पैड़ा लगता है। हमको उसकी निक्की साली चंगी लगती है, उसका चपन कद्दू साला पैड़ा लगता है। और आखिर में दो कतात हैं, दोनों जनाबे इकबाल से परसीव किए हुए समझ लें। एक पहला कता जो हमारी मौजूदा जो सूरत हाल है अमन व अमान की, उसमें कि एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज, एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में अयाज। दूर तक सबने सुनी जोर से एक ठाक की आवाज़, फिर वहाँ बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। और आखिर में कता जनाब इकबाल की नज़म, टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो ये बुलबुल जुगनू का मकालमा है, लेकिन जाहिर है जनाब इकबाल के ज़माने का जो जुगनू और बुलबुल था वो बड़ी फ़लसफियाना गुफ्तगू करते थे। जनाब इकबाल की सोबत के में उन जुगनू और बुलबुल रहते थे। तो जो आजकल के जुगनू और बुलबुल हैं वो आपकी और मेरी सोबत में रहते हैं, और उनके मसाइल भी बड़े लोकल किस्म के हैं जो जनाब इकबाल के ज़माने में शायद होते ही नहीं थे। तो उनकी जो गुफ्तगू है थोड़ी सी बाज़ारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे,
जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, कर जाकर तू सौ मार ले के रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुगते सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है, साढ़े घर में बत्ती कोई नहीं। वाह क्या बहुत नवाजिश। हाज़रीन आपकी भरपूर तालियां खान साहब को मुल्तान तक याद रहें। भरपूर तालियां, ये तालियां तब तक रहें जब तक आप अपनी नशिस्त तक नहीं जाते। सर बहुत नवाजिश, आपकी मोहब्बतें हैं। हाज़रीन महफिल, इस अदबी नशिस्त के हमारे दूसरे मेहमान शायर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप वाहिद मज़ाहिया मुतरन्नम शायर हैं। कलाम पढ़ते हैं तो अपने मखसूस लबो लहजे से समा बांध देते हैं। आप शायरी की 7 कुतुब के खालिक हैं। 2 कुतुब नात की, जिसमें से एक पर सदारती अवार्ड हासिल कर चुके हैं, और 2 उर्दू गज़लियात की, और 3 कुतुब मज़ाहिया कलाम पर मबनी हैं। आपने अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब और मलाइशिया के मुतअद्दिद दौरे किए और शायरी से एक जहां को महसूस किया। कमोबेश हर टीवी चैनल पर अपना कलाम पढ़ चुके हैं, जबकि कई मुस्तकिल प्रोग्राम किए और जारी भी हैं। आपने अपनी मज़ाहिया शायरी का मुशायरों में बाकायदा आगाज़ सन 2006 से किया और अब इसकी 4 दांग आलम में धूम है। जनाबियन की मोहब्बतें और तालियों की गूंज में दावत देता हूं सैयद सलमान गिलानी साहिब। आपका ये इस्तकबाल यकीनन गिलानी साहिब को याद रहेगा। सैयद सलमान गिलानी साहिब, जनाबियन आपकी भरपूर तालियां जब तक आप अपनी नशिस्त पर बराजुमान न हों। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माशाअल्लाह, मेरी तो अब नज़र पड़ी, बागो बहार है माशाअल्लाह। मैं मुबारक देता हूँ जनाब प्रिंसिपल साहब को, उनकी टीम को, उनके कारपरदाज़ाने मुशायरा को, अपने तमाम दोस्तों को, बच्चों बच्चियों को मुबारक। बहुत अच्छा मुशायरा माशाअल्लाह। थोड़ा सा इसमें ये जो गैप है, इसकी वजह से आपकी दाद हम तक नहीं पहुंचती, यहाँ तक नहीं पहुंचती, और इधर से भी जो कलाम है वो बिखर सा जाता है, सही तरह कन्वे नहीं होता, और आई कांटेक्ट ना हो तो बात भी नहीं बनती ना। आधा मुशायरा तो नाकाम ये गैप की वजह से हो जाता है। लेकिन बहरहाल मजबूरियाँ, यहाँ कुछ ये फोटोग्राफर्स ने भी कुछ जगह लेनी होती है। बहरहाल कुछ तालियां बजाइए, कुछ मुस्कुराइए, कुछ तालियां बजाइए, कुछ मुस्कुराइए, हैं आप अदब शनास तो आगाह कीजिए, हैं आप अदब शनास तो आगाह कीजिए। 100 बोतलों का नशा है इस वाह वाह में, 100 बोतलों का नशा है इस वाह वाह में, शायर को मस्त कीजिए, वाह वाह कीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। बस मैंने टेस्ट लेना था आपका। बड़े बुजुर्ग शोरा को भी सुना और नौजवान शोरा को भी सुना।
माशाअल्लाह जंग की धरती माशाअल्लाह वैसे ही बड़ी ज़रखेज़ है। बहुत मुद्दत से मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ, यहाँ मुशायरों में भी आया हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में भी आया हूँ, तो हमेशा यहाँ से भरपूर दाद समेट के गया हूँ। एक आध कथा संजीदा और एक सहल मुमतने छोटी सी गज़ल, फिर उसी गज़ल को आगे मिज़ा में लेके जाऊँगा। मसे शराब में अपनी भिगो के आए हो। जनाब डीसी साहब, डीसीओ साहब, मसे मैंने वादा लिया, मैं क्या आखिर तक बैठेंगे, कहते बैठूंगा इंशाअल्लाह। इनके लिए तालियां ज़रा। बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी होती इन लोगों की, लेकिन ये आपकी मोहब्बत में और हमारी चाहत में तशरीफ़ लाए हैं। मसे शराब में अपनी भिगो के आए हो कि आबे शर में जवानी डबो के आए हो, कि आबे शर में जवानी डबो के आए हो। ये सुर्ख डोरे ये आँखों का नम बताता है तुम्हें गिज़ीज़ मोहब्बत है रो के आए हो। ये सुर्ख डोरे ये सुर्ख डोरे ये आँखों का नम बताता है तुम्हें गिज़ीज़ मोहब्बत है रो के आए हो। गज़ल के चंद अशार जनाब इजाज़त हो तो। हम वो खुशबख्त हैं से भी ज़माने आए, और हम वो खुशबख्त हैं ऐसे भी ज़माने आए। उनसे हम रूठे तो वो घर पे मनाने आए। उनसे हम रूठे तो वो घर पे मनाने आए। और मैं बताऊं उन्हें मुझसे है मोहब्बत कितनी। मैं बताऊं मैं बताऊं उन्हें मुझसे है मोहब्बत कितनी। कोई जोड़ा जो नया पहना दिखाने आए, कोई जोड़ा जो नया पहना दिखाने आए। और अर्ज करता हूं कि खालिस गजल के शेर हैं, दो तीन और सुनिएगा। कि आ पड़ी जुल्फ, ये मेरी 30-35 साल पुरानी गजल है। जब मैं 30-35 साल का था उस वक्त की जनाब। कि आ पड़ी जुल्फ जो आरिज पे तो नखरे से कहा मेरे गालों से कोई जुल्फ हटाने आए। मेरे गालों से कोई जुल्फ हटाने आए। उनसे हम रूठे तो वो घर पे मनाने आए। और अर्ज करता हूँ कि मुझसे कहते हैं मुझे तुम भी जगाना उस वक्त। मुझसे कहते हैं, मुझसे कहते हैं मुझे तुम भी जगाना उस वक्त जब सबा बाग में फूलों को जगाने आए। जब और इश्क करने को तू बेताब बहुत था सलमान। इश्क करने को तू बेताब
बहुत था सलमान, अब बता मुझको तेरे होश ठिकाने आए, अब बता मुझको, अब बता मुझको, हाँ अब बता मुझको तेरे होश ठिकाने। बहुत उम्दा मज़ाहिया कलाम माशाल्लाह आपका, बहुत शुक्र। अब इसी को मज़ाक की तरफ लेके जाते हैं। नौजवानों तैयार हो, हाथ बुलंद कर लें। जिनसे हम इश्क के इल्जाम में थाने आए, जिनसे हम इश्क के इल्जाम में थाने आए, वो हंसी खुद हमें थाने से छुड़ाने आए, वो हंसी खुद हमें थाने से छुड़ाने। और वासा वालों के लिए, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी, पानी वाला महकमा, वासा वालों के लिए दिल से दुआएं निकली, उनके घर पानी न था और वो नहाने आए, उनके घर पानी न था और वो नहाने आए, उनके घर पानी न था। और सब खुशी ढेर हुई तक के दुल्हन के हमरा, ऐसी खुशी का क्या फायदा। सब खुशी ढेर हुई तक के दुल्हन के हमरा, पिछले शौहर के जो 6-7 ने आने आए। सब खुशी ढेर हुई तक के दुल्हन के हमरा, पिछले शौहर के जो 6-7 ने। और जिन्होंने कभी मुझे किसी चैनल पर नहीं सुना, किसी प्रोग्राम में नहीं देखा, किसी मुशायरे में, वो कहते हैं ये मौलवी साहब स्टेज पर किधर जा रहे हैं भाई, शायद ये। तो लोग हैरान हुए सुन के ज़रीफ़ाना कलाम, लोग हैरान हुए, लोग हैरान हुए सुन के ज़रीफ़ाना कलाम, जो ये समझे थे कि हम ख़त्म दिलाने आए, जो ये समझे थे कि हम ख़त्म दिलाने आए, जो ये समझे थे कि हम ख़त्म दिलान। और ये कोई सियासी बात नहीं करने लगा, ऐसे ही बरसबीले तज़किरा समझ लीजिए कि लोग हैरान हुए और अपोजिशन की सियासत में है रोने, तब से रोने पर जोर है। अपोजिशन की सियासत में है रोने, तब से जब से पंजाब हुकूमत में है राने आए, जब से पंजाब हुकूमत में है। और 3 मरले का मकान है मेरा, 10 बच्चे हैं। 3 मरले का, ओनली 3 मरलाज, 3 घर घर पाकिस्तान में करोड़ों ऐसे घर होंगे। आपकी मर्जी है, रोए यहां से मेरे इस शेर पर कि 3 मरले का मकान है मेरा, 10 बच्चे हैं, कोई सालाना यहाँ ईद मनाने आए, कोई सालाना यहाँ ईद मनाने। गम के इस दौर में सलमान गनीमत है कि हम, गम के इस दौर में, गम के इस दौर में गीलानी गनीमत है कि हम चंद लम्हों के लिए हंसने हंसाने आए।
चंद लम्हों के लिए, हाय चंद लम्हों के लिए हंसने हंसाने आए गम के इस दौर में। गीलानी गनीमत है कि हम, एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी। पता नहीं आप में से था कोई इधर खड़ा था। एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, रात को जाग के पढ़ते रहे हो आंखों में है लाली सी। बच्चा बोला छोड़ें अंकल जाएं अपना काम करें, बच्चा बोला छोड़ें अंकल जाएं अपना काम करें। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी। पढ़ती है इसी कॉलेज में पर घर का पता मालूम नहीं। बच्चे इसीलिए पीछे रह गए, बच्चियां आगे निकल रही हैं खेल के मैदान में, तालीम के मैदान में। इंशाल्लाह मैं वैसे लाहौर के बच्चों की बात कर रहा हूँ, यहाँ के बच्चे माशाल्लाह शायद बच्चे बच्चियों से शायद ज़्यादा लायक हों। दाद तो इधर से ज़्यादा आ रही है वैसे। मुकाबला कराऊं? हाँ देखा, मेरी बात सच्ची निकली, दाद में भी ये बढ़ गई हैं। बहरहाल चलें, बेटियां जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं उन माँ बाप से पूछें कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। तो मैंने बेटी पर भी, बच्चे आप पर तो कह दिया, ये बेटी पर भी। बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है, आपने बड़ा जिक्र किया हलवे का। बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है, हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे। झट अपना उसने गाल मेरे आगे रख दिया। आहा, क्या हुआ? बेटे आपकी बहनें होंगी ना, छोटी बहनें, उनसे ज़रूर प्यार किया करो। ये चिड़ियाँ हैं, चंद दिन की मेहमान होती हैं, फिर अपने पिया घर जाना होता है। इन्होंने वालिदैन अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार किया करें। झट अपना उसने गाल मेरे आगे रख दिया। तो बचपन की बातें भी जारी हैं। बचपन में थी खेली मेरे साथ जो आंख मचोली। हर बुड्ढे में एक बच्चा होता है, पूछ लीजिए बेशक। एक दिल करता है उस दौर में चले जाएं, वही लुकन मीटी खेले। बचपन में थी खेली मेरे साथ जो आंख मचोली, रात वो मुझसे मिलने आई छुप कर होली होली। हाथ वो मेरा प्यार के साथ जमीन पे रख के बोली, हाथ वो मेरा प्यार के साथ जमीन पे रख के बोली। आओ खेले यस्सू पंजू हार कबूतर डोली। आए क्या खेल था ये। आओ खेले यस्सू पंजू हार कबूतर डोली। दुनिया न्यूज़ का मुशायरा था, मेरे सामने राना सनाउल्लाह साहब जिनका भी मैंने जिक्र किया वो थे, उनके साथ शोल्डर बाई शोल्डर हमारी मशहूर हीरोइन वक्त की निशो बेगम बैठी हुई थी। तो हमारी जो प्रोड्यूसर थी, यूसीपी में रिकॉर्डिंग हो रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, तो वो मिक्स्ड माहौल था। यहाँ तो बच्चियाँ अलग बच्चे अलग, लेकिन वहाँ गड़बड़ी था सारा कुछ। तो उस बेटी ने, जो प्रोड्यूसर थी, उनकी जीन्स उन्होंने पहनी हुई थी और बॉय कट हेयर थे और मेकअप इंतहा का किया हुआ था। तो मेरे अंदर थोड़ी सी मौलवियत जागी। मैं मौलवी नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का ही पढ़ा हूँ, एक दिन भी किसी मदरसे का नहीं पढ़ा हुआ,
लेकिन मैंने कहा यार इस बेटी को कैसे मैं समझाऊं कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने जो बनाया है ना तुझे, वो दी बेस्ट है। लड़का लड़की बने, लड़की लड़का बने, दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल इन शरिया, और ना ही हमारी ये सकाफत है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा चलें इनको तबलीग तो कर दूं। तो वैसे मैं अगर वो अलग करके, जाहिर है कि माहौल भी नहीं था कि मैं उसको अलग करके कहता कि बेटी ये क्या बनी हुई हो। तो मैंने कहा जहाँ एडिट हो जाएगा नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ तो माहौल भी बनेगा और बात भी पहुँच जाएगी। मैंने कहा कि है तो फीमेल मेल लगती है। फिर वो बोल्ड खातून थी, उन्होंने लगा भी दिया, एडिट नहीं किया कुछ भी। मैंने कहा कि है तो फीमेल मेल लगती है, यानी कुदरत का खेल लगती है, यानी कुदरत का खेल लगती है। और मेरे बचपन की जो सहेली थी, मेरे बचपन की क्या हुआ भाई, मेरे बचपन की यार, आप ऐसे ही खुश हो रहे हो। मेरे बचपन की जो सहेली थी, आजकल वो सुहेल लगती है, आजकल वो सुहेल लगती है। और इतने मेकअप के बाद उफ तौबा, इतने मेकअप के बाद, इतने मेकअप के बाद उफ तौबा, जाने मन तू चुड़ैल लगती है, जाने मन तू चुड़ैल। जाने मन से याद आ गया, चलें अब नौजवानों की तरफ निकलते हैं, बचपन से आगे नौजवानों की तरफ। उस शोख से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, उस शोख से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी कहा करो। जालिम लाखों रुपए खर्च करके आया, नई नई तौबा करके आया, अल्लाह से वादा करके आया, अल्लाह आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, आइंदा ये ताड़ा तूड़ी नहीं करूँगा। और आते ही फिर जाने मन। हज उसी का कबूल होता है समझे जिसकी ज़िंदगी पहले की ज़िंदगी से बेहतर हो जाए, वो समझे मेरा हज, वरना पैसे ज़ाय किए, वक्त ज़ाय किए। तो उस शोख से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी। चेहरों पे नकाब इसलिए कुड़ियों के नहीं है, कुछ के तो है, लेकिन जो मैं बात करने लगा हूं उसको समझिएगा। चेहरों पे नकाब इसलिए कुड़ियों के नहीं है, सब मुंडे यहाँ भाई हैं, बहनों को यकीन है। ठीक है ना, ठीक है ना, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। चेहरों पे नकाब इसलिए कुड़ियों के नहीं है, सब भाइयों से क्या फर्क है ना जी, मुंडे सब मुंडे यहाँ भाई हैं, बहनों को यकीन है। और अमेरिका न यूरोप है, न जापान न चीन है, अमेरिका न यूरोप है, न जापान न चीन है। हाँ, अमेरिका न यूरोप है, न जापान
न ची है, जो हुस्न यहाँ है वो कहाँ और कहीं है। पता नहीं आप क्या समझे, मैं कागान, नारान, गिलगित, चित्राल, कश्मीर की बात कर रहा हूं कि जो हुस्न अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया है वो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। लेकिन बहरहाल आप जो समझें वो भी ठीक ही होगा। जो हुस्न नजरों की, बचो, नजरों की हिफाजत है, बहरहाल जरूरी। नजरों की हिफाजत है, बहरहाल जरूरी। मैं क्या करूं उस शोख का जो दिल में मकी है, मैं क्या करूं उस शोख का जो दिल में मकी है। और जो मर्द जवानी में हसीनों से रहे दूर, तवज्जो है? जो मर्द जवानी में हसीनों से रहे दूर, मर्दो जो मर्द जवानी में हसीनों से रहे दूर, इस दौर में वो हक का वली दी का अमी है। इस दौर में वो हक का वली। लेकिन ये बात कौन मानेगा? जो मर्द जवानी में हसीनों से रहे दूर, इस दौर में वो हक का वली दी का अमी है। किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि इस दौर में ऐसा कोई हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं। लेकिन ये फलसफा सुनकर कहा एक ख्वाजा सरानी, ये फलसफा सुनकर कहा एक ख्वाजा सराने, हो हाय वो हक का वली हम सा तो नहीं है। हो हाय, यकीन ही नहीं कौन। हो हाय वो हक का वली। मैं उर्दू मीडियम था, वो अंग्रेजी दान थी। मैं उर्दू मीडियम था, वो अंग्रेजी दान थी। सब तोड़ कर वो प्यार के बंधन चली गई, सब तोड़ कर वो प्यार के बंधन चली गई। मैं लैंग्वेज का कोर्स यहाँ सीखता रहा, गोरे से शादी करके वो लंदन चली गई। वो कॉलेज जा रहा था, हाथ में उसके किताबें थी। वो कॉलेज जा रहा था, हाँ बीट लगा लें थोड़ी सी, मजा आएगा। वो कॉलेज जा रहा था, हाथ में उसके किताबें थी। कवर पर जिनके मुन्नी और शीला की थी तस्वीरें। जो पूछा कौन है ये, जो पूछा कौन है ये, तन के बोला आप क्या जाने। जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। जिहाद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये जब शमशीरें होंगी तो फिर शाम तो होगा, फिर फलस्तीन तो होगा, फिर कश्मीर तो होगा। हाय नौजवानों, अपनी शमशीरों को तब्दील करो, वही शमशीरें फिर पकड़ोगे तो फिर ये आज़ाद होंगे। वो कॉलेज, हाँ, छोड़कर अफकार मशरिक आज कल के नौजवान, आपकी बात नहीं, लाहौर के लड़कों की बात कर रहा हूं। छोड़कर अफकार मशरिक आज कल के नौजवान मगरबी दानिश्वरों के कौल पढ़ने लग गए। तक के लड़की को कहें अहलम व सहलम मरहबा, तक के लड़की को कहें अहलम व सहलम मरहबा। मौलवी को देख के लाहौल पढ़ने लग गए। हाय हाय,
क्या करें भाई, रोए या हंसें। मौलवी को देख के लाहौल पढ़ने लग गए। और अर्ज करता हूं कि एक सर्दियों के हवाले से एक कथा सुन लीजिएगा, गर्मियों के हवाले से सुन लीजिए। खालिद भाई ने बहुत अच्छा कथा पढ़ा, तो मैं भी कि सूट लंडे का नहीं पहना कभी मैंने जनाब, सूट लंडे का नहीं पहना कभी मैंने जनाब, भेजता लंदन से कपड़े मेरा साला है मुझे। आज पिछले साल की जर्सी निकाली मैंने जब, जर्सी बोली क्यों निकाला है मुझे, जर्सी बोली क्यों निकाला है मुझे। अभी तो कुछ लोड शेडिंग कंट्रोल में है। अभी जब अकबर ने कहा था कि पड़ जाए वहीं आबले अकबर के बदन पर, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून, इतने गर्म महीने हैं ये, तो लोड शेडिंग का पता तो तब चलेगा। तो अर्ज करता हूँ जनाब कि लोफर नहीं शरीफ हैं पर ज़हनी तौर पर, लोफर नहीं शरीफ हैं पर ज़हनी तौर पर, इन रहनुमाओं ने हमें बेहिस बना दिया। गर्मी में नाचते हैं गरेबान खोल कर, इस वापडा ने हमको भी नरगिस बना दिया। इस वापडा ने हमको भी नरगिस बना दिया, इस वापडा ने हमको भी नरगिस। और भूला नहीं हूँ आज भी वो, छोटा सा वाक्य मंजूम किया मैंने, सच्चा वाक्य। भूला नहीं हूँ आज भी वो रेल का सफ़र, बैठा था जिसमें रात के मैं आखिरी पहर, गाड़ी में मेरे सामने वाली नशिस्त पर बैठी थी एक हसीना झुकाए हुए नज़र। गुजरी जो थोड़ी देर तो महसूस ये हुआ, हंसती है बार बार मुझे देख देख कर, हंसती है बार बार मुझे देख देख कर। मैं जी ही जी में खुश था कि एक हुस्न की परी, लाहौर ता कराची बनी मेरी हम सफ़र। अब जी में था कि मुझसे हो ये हम कलाम भी, कोई टेलीफोन नंबर एक्सचेंज करिए, कोई अता पता लइए एक दूसरे दा। हंसती है बार बार मुझे देख देख कर, अब जी में था कि मुझसे हो ये हम कलाम भी, कुछ मेरा हाल जाने तो कुछ अपनी दे खबर। आखिर वो चुप न रह सकी, बोली के भाई जी, आखिर वो चुप न रह सकी, बोली के भाई जी, शलवार नेरे विच तुसा पुट्ठी पाई जी। लो कर लो गल, लोड शेडिंग एहतमाल है। शलवार नेरे विच तुसा पुट्ठी पाई जी, तो बड़ी होली होली सलोली सलोली, बड़ी होली होली, और बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली, सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली, सलोली सलोली। और बड़ी क्लैपिंग ना करें, इस पर बीट ना लगाएं, शेर मुकम्मल हो तो बेशक आप ताली लगाएं। बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली, सलोली सलोली, वो आँखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी, वो आँखों में घुसकर, आँखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली, सलोली सलोली, मगर पोली पोली। इसी काफी को एक दफा और कि बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली सलोली। क्या फायदा छेड़ने का मीन,
टेंडी पूली करानी थी पोली। जिसने इन हसीनाओं को पैदा किया वो खुद कितना हसीन होगा, कभी सोचा आपने? खुद कितना हसीन होगा। कल को ये नानी दादी बन गई तो नाना दादा बन गया, फिर देखना भी नहीं एक दूसरे को। बड़ी होली होली, ये हुस्ने मिजाज, बड़ा बेवफा। हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हसीनों की टोली सलोली सलोली हसीनों की। और क्विकली क्विकली गिरी सर से जुएं, क्विकली 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 गिरी सर से जुएं, जो जुल्फ उसने खोली सलोली सलोली, जो जुल्फ उसने खोली सलोली सलोली। और मजा आ गया सुन के गीलानी तुझसे गजल ये मखोली सलोली सलोली गजल ये मखोली। आखिर में एक दो कतात सुना के इजाज़त चाहूँगा। इनकी वो एक फरमाइश थी, क्या नाम आपका? उमर आसिम की फरमाइश है, मैं पूरी कर देता हूँ। वो एक मौलवी साहब थे, उनके पास एक खातून आई, बेल्जियम में गया हुआ था, तो वहीं ये वाक़या रूनुमा हुआ। तो कहने लगी कि मौलवी साहब मैंने रात एक ख्वाब देखा, वो वहीं की थी, नौ मुस्लिम थी, मेम थी वो। कहने लगी मौलवी साहब मैंने ख्वाब देखा है, उसमें मैंने देखा है कि एक मैं घोड़े पर सवार जा रही हूँ और शॉपिंग कर रही हूँ, और मेरे सामने एकदम एक नूरानी सूरत बुजुर्ग आ जाते हैं, मेरी पेमेंट सारी वो करते हैं। तो इसकी ताबीर पूछनी थी। कहते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ताबीर तो वाज़े है, अल्लाह ने तुझे सीधा मेरी तरफ ही भेजा है, वो नूरानी सूरत बुजुर्ग मैं ही हूँ। उसने कहा रियली? यस दिस इज द फैक्ट। तो उसने कहा कि मैं मुतल्लका हूँ, आई एम डाइवोर्स्ड, तो मेरे साथ आप शादी कर लेंगे? उसने कहा व्हाई नॉट, जब अल्लाह ने तुझे मेरी तरफ भेजा तो मैं कौन हूँ इनकार करने वाला। और थोड़ी देर बाद गई, वापस आई, मौलवी साहब ने गवाहों का इंतजाम, एक मुझे गवाह बना लिया। क्या बेटा? काला चोला। तो अब शादी हो गई, तो मैंने एक प्रज्यूम किया, फिर मैंने कहा कि ये हुआ होगा, क्योंकि मैं मौलवी साहब को जानता हूँ, ये हुआ होगा कि महीने 2 महीने के बाद वो आई होगी उनके पास, तो वो पाँव पटकती हुई, भिन्नाती हुई, गुस्से में जब कपड़े वपड़े धोने के लिए ले जाने लगी तो उनकी जेब में से बटुआ निकला, बटुए में से कुछ हिंदुस्तान की अदाकाराओं की तस्वीरें निकल आई। तो जाहिर है कि वो तो बड़ी परेशान हुई कि ये नूरानी सूरत बुजुर्ग अंदर से क्या है। तो वो उसने कहा कि मेरा तो ज़िंदगी ख़राब होगी। मैंने तो समझा था बड़ा दीनी माहौल होगा, बच्चे 5 वक्त के नमाजी बनेंगे, घर में हर वक्त अल्लाह रसूल की बातें होंगी, तो ये तो मौलवी तो नंबर 2 निकला। तो वो बिन्नाती वाई कहती है तुम्हारी मोमिनाना शक्ल सूरत देख कर मैंने, तुम्हारी मोमिनाना शक्ल सूरत देख कर मैंने तुम्हारे साथ अपने प्यार की बांधी थी जंजीरें। तुम्हारी मोमिनाना शक्ल सूरत देख के मैंने तुम्हारे साथ अपने प्यार की बांधी थी जंजीरें। अगर तुम मर्द मोमिन हो तो फिर ये बदनिगाही क्यों, अगर तुम मर्द मोमिन हो तो फिर ये बदनिगाही क्यों। बसी हैं तुम और बसी हैं क्यों तुम्हारे मन में हिंदुस्तान की हीरें, बसी हैं क्यों तुम्हारे मन में फिल्मिस्तान की हीरें। अब मौलवी साहब घबराए नहीं, उनका कॉन्फिडेंस देखिए। ये थोड़ा बहुत फलसफा मंतक पढ़े होते हैं मदारस में, तो कहते हैं ऐसे ना सर पे चढ़ी जा, बात सुन, तुझे को गलत फहमी हुई है। उसने कहा ये क्या है? कहते अल्लाह करीना हो, करिश्मा हो, ईश्वरिया हो के माधुरी,
करीना हो, करिश्मा हो, ईश्वरिया हो कि माधुरी, नशा कर देख कर बटुए में मेरे इनकी तस्वीरें, मैं इस नीयत से इनको देखता हूँ गौर से, बेगम निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। वाह निगाहे मर्द मोमिन से, निगाहे मर्द मोमिन से। कहता है इनको मुसलमान नहीं करना, हिंदनी रहने देना इनको। इंशाअल्लाह मैं रोज सुबह पर मोहब्बत की नज़र डालता हूँ, मोमिनाना नज़र डालता हूँ। तो एक दो कतात सुना के इजाज़त चाहूँगा, जो मुझे याद नहीं वो काले चोले वाली कौन सी बता रहे हैं। तो क्योंकि किताब वगैरह मेरे पास नहीं है इस वक्त, तो ज़ुबानी जो कुछ ज़हन में आया पढ़ दिया, टाइम भी काफ़ी हो गया। तो जी चले आपकी भी एक फरमाइश पूरी कर देते हैं। तो कुछ कहते हैं वहीं उसी न्यूज़, दुनिया न्यूज़ के मुशायरे में जब राना सनाउल्लाह साहब निशो बेगम हमें बात याद भी आ गई मुझे, तो वो बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि हुकूमत से मेरा, हुकूमत की तरफ मेरा ये रूह सुखन है, तो इसको पहुंचा दीजिएगा हुकूमत की तरफ कि कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं, चांद अपनी आंख से देखा है, पेशावर में कोई कहता है, ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा, मेरे सामने आता आपको, गाएं मेरे साथ, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे साथ। तो निशो बेगम सामने थी, मैंने थोड़ी सी शरारत की, मैंने कहा मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक चांद का, तो राणा साहब ने समझा मैनू क्या वो छनो एंड कर देता। ओ मैं कह राणा जी इतनी खुशफहमी, कभी मुच्छा वाला चंद भी होया भाजी। तो मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा, कितना खुशकिस्मत हूँ लाखों कुड़ियों में। दो कतार सुनाऊंगा बस। कितना खुशकिस्मत हूँ लाखों कुड़ियों में, जान तेरी पहचान भी कितनी सिंपल है, तेरी तो हर बात निराली है, तेरे एक रुखसार पे डिम्पल, एक पर पिंपल है, एक रुखसार पे डिम्पल, एक पर पिंपल है। आखिरी कथा अर्ज करने लगा हूँ कि डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है, डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है, अपना तो मेरी जान स्टाइल ही अलग है, अपना तो मेरी जान स्टाइल ही अलग है, इस फोन की जासूसियां करती रहो बेगम, इस फोन की जासूसियां करती रहो बेगम, महबूबा से बातों का मोबाइल ही अलग है, महबूबा से बातों का मोबाइल ही। कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता, कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि, इस पर बीट लगाएंगे जरा, कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता, मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट गया, मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट गया, वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन, मेरा क्या कसूर, पंगा तो जानबूझ के खुद जिन ने है लिया पंगा। वाह क्या खूब, बहुत नवाजिश है, बहुत नवाजिश, आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। ये तालियां, ये बच्चों का खड़े होकर आपका इस्तकबाल करना यकीनन आपको याद रहेगा। बेटे भरपूर तालियों से शाह साहब का इस्तकबाल कीजिएगा। शाह साहब अभी एक लम्हे के लिए तवक्कुफ फरमाइएगा। शाह साहब। हाज़रीन महफिल, रिवायात यूं ही जन्म नहीं लेती, बल्कि उनके पीछे नजरिया, फिर तफक्कुर और तब अमल की दुनिया आबाद होती है, जिसके पीछे सरपरस्ती और सोच कार फरमा होती है। ये रंगो नूर की महफिल एक तारीख लिए हुए है और उसको जारी रखने में जिनका सबसे अहम किरदार है, आप हैं चेयरमैन झंग एजुकेशनल ट्रस्ट, डीसी झंग, काबिल सर एहतराम इज्जत माब मुदस्सिर रियाज मलिक साहिब से। सर मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि मेहमान शोरा को इजाज़ी शील्ड से नवाजें।
सबसे पहले काबिल सद एहतराम जनाब सैयद सलमान गिलानी साहिब चेयरमैन साहिब से एजाजी शील्ड वसूल करेंगे। ये हमारी तरफ से मोहब्बतें हैं, प्यार है, चाहते हैं, खुलूस है, चाशनी है, मिठास है, तलब है, आरजू है, रंग है, आहंग है, जो आपको याद रहेगा। अब मैं गुजारिश गुजारूं जनाब खालिद मसूद खान साहिब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारी मोहब्बतों भरा तोहफा वसूल पाएं। जनाब खालिद मसूद खान साहिब। बहुत नवाजिश खान साहिब, आप मुल्तान से तशरीफ लाए और इन बच्चों की सरपरस्ती की। अब मैं गुजारिश गुजारूं सरगोदा से आए हुए हमारे तीसरे मेहमान शायर काबिल सद एहतराम डॉक्टर अरशद महमूद साहिब कि आप तशरीफ लाएं और चेयरमैन साहिब से ये खलूस और चाहत और मोहब्बतों भरा तोहफा हमारी तरफ से कबूल फरमाएं। डॉक्टर साहब, बहुत नवाजिश है, बड़ी मुसाफत तय करके आप आए और हम उम्मीद रखेंगे कि आइंदा भी जब जनाब कॉलेज दावत दे तो आप तशरीफ लाएंगे। अब मैं आखिर में मुल्तमिस हूँ चेयरमैन साहिब से कि वो अपने ख्यालात से नवाजें। काबिल सद एहतराम चेयरमैन जनाब कॉलेज झंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खालिद मसूद साहब, सलमान गिलानी साहब, सफदर सियाल साहब, मलिक अरशद साहब, तमाम वो शोरा जिनको मैं जानता हूँ या नहीं जानता, क्योंकि अक्सर से प्रॉब्लम मेरा तारुफ नहीं है, लेकिन आप तमाम लोग इनसे वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये जंग से बिलोंग करते हैं। तमाम शोरा और बड़े इनका कद जो है वो जंग की धरती में बड़ा ऊंचा है। इसके अलावा तमाम वो बच्चे जिनको मैं सुन नहीं सका, मैं थोड़ा सा लेट आया, बट मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं और कलाम पढ़ रहे हैं। स्पेशली लिटरेरी सोसाइटी जनाब कॉलेज की और तमाम तलबा जो यहाँ मौजूद हैं और तालबात जो यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए हमेशा ये एक बड़ा एक नया एक्सपीरियंस होता है जब भी मैं जनाब कॉलेज में आता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को देखता हूँ, तमाम एक्टिविटीज़ को। लास्ट टाइम जो भी एक्टिविटीज़ चलती रहीं, ये उससे कदर मुख्तलिफ थी। लिटरेरी सोसाइटी के अंडर एक मुशायरे का इनेकाद, मेरे ख़्याल में जिस कदर मुख्तलिफ़ किस्म का यहाँ पर तर्ज़े कलाम देखा गया, उसमें मज़ाहिया शायरी भी थी और तरन्नुम के साथ शायरी भी थी, इसके अलावा संजीदा शायरी भी थी, और उसमें मुख्तलिफ़ सोच और अफकार की जिस तरीके से यहाँ पर उसको उजागर किया गया, वो एक मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आप तमाम के लिए। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। लिटरेचर जो है वो जनरली पूरी दुनिया के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। लिटरेचर को बहुत हाईली रेट किया जाता है। लिटरेचर को कभी भी किसी एक छोटी सी जगह पे कैद नहीं किया जाता। मैं कुछ अर्सा पहले मॉस्को में गया, वहाँ पर मुझे उनका आर्ट और लिटरेचर देखने का मौका मिला। वहाँ पर बहुत मशहूर एक बोल्शवाई थिएटर है। वो जो थिएटर उसकी अपना उसका एक कद है पूरे दुनिया में। उस थिएटर के अंदर जाना, उसमें ओपेरा को सुनना, सिम्फनीज़ को सुनना, बैले डांस को देखना, सो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये किसी भी कौम और किसी भी मुल्क की उसकी तरक्की की अक्कासी करती हैं, उसका ज़ौक़ की अक्कासी करती हैं कि वो उसमें कितना डेप्थ है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लिटरेचर से दूर जाते जा रहे हैं। हमें पाकिस्तान के बनने के बाद और उससे पहले भी बहुत से शोरा मिले, मुख्तलिफ सोशल मूवमेंट्स के अंदर शोरा मिले, पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर शोरा मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको वो मुकाम उनकी ज़िंदगी में नहीं दे सके। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जंग जो है वो ये दरियाए चनाब और दरियाए जेलम का संगम भी है, और
यहाँ पर जो धरती झंग है वो बहुत फर्टाइल लैंड है। झंग के अंदर अगर मैं आपसे, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को इस बात का इल्म है कि पूरे पाकिस्तान में 2 नोबल लॉरिएट्स निकले हैं, कुछ पार्टीशन से पहले, एक पार्टीशन से पहले और एक पार्टीशन के बाद। दोनों का ताल्लुक झंग से है। डॉक्टर अब्दुल सलाम फिज़िक्स में बहुत माना हुआ नाम, और उनका ताल्लुक झंग से था, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से पढ़े, अब उनकी वहाँ पर चेयर भी मौजूद है। इसके साथ साथ हरगोबिंद खुराना जो केमिस्ट्री में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनका ताल्लुक भी झंग से था, और वो बाद में अमेरिका सेटल हो गए वहाँ पर जाके। उनके वालिद साहब पटवारी थे और वो शोरकोट का एक गांव है वहाँ पर मौजूद थे। तो झंग इस कदर फर्टाइल लैंड है कि यहाँ पर अदब, यहाँ पर लिटरेचर, यहाँ पर इल्म की जो ज़राए हैं, उनकी जो नशोनुमा है वो इस कदर गहरी है कि हमें आजकल भी जो दौरे हाज़र के बहुत ही अजीम शायर मजीद अमजद साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दौरे हाज़र के उन शायरों में से हैं, शायद उनका मुकाबला कोई और शायर नहीं कर सकता। फैज़ अहमद फैज़ से बड़े शायरों को कंसिडर किया जाता है। तो वो उस जैसे शायर जिनको अपनी ज़िंदगी के अंदर पहचान नहीं मिली, लेकिन आजकल उन पे थीसिस हो रहे हैं, PhDs हो रही हैं, उनके बारे में लिखा जा रहा है। ये ऐसी धरती है, और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे बच्चियाँ सामने बैठे हुए हैं या स्टेज पे बैठे हुए हैं, इनमें वो मजीद अमजद भी मौजूद होंगे, इनमें वो हरगोबिंद खुराना भी मौजूद होगा, इनमें वो डॉक्टर अब्दुल सलाम भी मौजूद होंगे। और इंशाल्लाह आप इस अपनी एबिलिटीज़ को, दिमाग की सलाहियतों को इस्तेमाल करके और नॉलेज को इस्तेमाल करके आप उस मुकाम को पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक जो बीज हैं, वो जो सीड्स हैं, वो आप तमाम में वो मौजूद हैं। सिर्फ उनको उस आबियारी की ज़रूरत है जिसके ज़रिए वो इस मुकाम पर पहुंच सकें। लिटरेचर क्यों इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस उसकी क्या है, अभी आपने मुख्तलिफ कलाम सुना, जिसमें सफदर सलीम साहब का सुना, मलिक अशरफ साहब का सुना, बाकी तमाम शोरा का सुना, तमाम तलबा और तलबात का सुना। इसके अंदर लिटरेचर अपना जो एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, एक आम इंडिविजुअल का एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक सोच की अक्कासी करता है। तो वो आपने सोच भी देखी, आपने सोशल इश्यूज़ पे भी बात देखी कि उसको अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया इन शोरा ने अपने अंदाज से, और समझने में भी उससे मदद मिलती है कि हमारे सोशल इश्यूज़ क्या हैं, हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, आजकल नई नस्ल के इश्यूज़ क्या हैं, नई नस्ल के प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो लिटरेचर है या लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो हैं, इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है किसी भी सोसाइटी को आगे लेके जाने के लिए। और मेरे ख़्याल में जनाब कॉलेज एक राइट स्टेप की तरफ जा रहा है। हर साल इस तरह का इनेकात होता है, हर साल अच्छे शुरा को बुलाया जाता है, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि ये एक्टिविटीज़ ना सिर्फ जनाब कॉलेज में महदूद हों बल्कि पूरे जंग में होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर कोई आर्ट्स काउंसिल भी प्रॉब्ली ऐसी नहीं है जिसमें ये एक्टिविटीज़ हो सकें। कोई ऐसा ठिकाना नहीं है, आपको ठेलों पे बैठ के बड़े बड़े शायर मिल जाते होंगे, आपको चाय के कप के ऊपर रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़े बड़े शुरा, गुमनाम शुरा यहाँ पड़े हुए हैं और वो मौजूद होंगे, हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो उनको लेकर आना, ऊपर उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, मेरे ख्याल में ये इस पे काम ये मेरी भी कोताही है। फ्रेंकली मैं अगर आपसे शेयर करूँ, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि एज अ डिप्टी कमिश्नर मुझे जो फ़र्ज़ अदा करना चाहिए था इसके अंदर वो मैं नहीं कर सका। लेकिन मैं आइंदा के लिए मैंने अभी जो कुछ यहाँ पर देखा और जिस कदर मैंने स्पेशली आप तमाम तलबा और तालिबात से गुजारिश करूँगा कि आप अपने लिए क्लैपिंग करें। इसलिए क्लैपिंग करें कि मैं देख रहा था कि जिस तरीके से आप शायरी को समझ रहे थे, आप शायरी को से महजूज हो रहे थे, स्पेशली जो संजीदा शायरी थी उसको समझना, उसको परखना, उसको समझ के उस पर दाद देना, वो भी एक आम आदमी का काम नहीं है। उसके लिए भी स्पेशल दिमाग चाहिए, स्पेशल माइंड चाहिए, ख़ास
तरकीब चाहिए वो तमाम आप में मौजूद है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जंग से बड़े बड़े और शोरा, जंग से बड़े बड़े और स्कॉलर्स पैदा होंगे। सफदर साहब का अपना नाम है, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े और नाम गुजरे हैं वो मौजूद हैं। आखिर में मैं तमाम लिटरेरी सोसाइटी को स्पेशली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इवेंट यहाँ पर मुनक़िद करवाया। और इंशाल्लाह मेरी सरपरस्ती तो डेफिनेटली मौजूद है आपके साथ, तमाम लोगों के साथ, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जंग में भी ये एक्टिविटीज़ चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये पहला मरहला मुशायरे का आज की तकरीब इख्तिताम पजीर हुई और अभी दूसरा मरहला सिंगिंग कंपटीशन। अब मैं स्टेज म्यूज़िक सोसाइटी के हवाले करता हूँ और तमाम शोरा, मेहमान शोरा और अजीज़ तलबा और तालिबात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नवाज़शें, आपकी मोहब्बतें जनाब कॉलेज और हमारे लिए सरमाया हयात हैं। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया।